हमें यही समझना है कि जीवन में क्या सत्य है और क्या असत्य है। इसी के लिए हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, और अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मेडिटेशन एक ऐसा विकल्प है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो डिवाइन में जो है अफर्मेशन की तरह छोड़ दें। जैसे ही आप डिवाइन में छोड़ते हैं तो आपको वहीं से गाइडेंस प्राप्त होती है कि आपके लिए ये मार्ग सही है या ये जो आप कर रहे हैं ये नहीं है। अपने आप ही आपके अंतर चेतना में बैठा परमात्मा आपको गाइड करता है। आप उस परमात्मा की सुने, ना कि बाह्य लोगों की। जब जब आप बाह्य लोगों की सुनेंगे तब तब आप जो है इस स्थिति तक पहुंचेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसान या हानिकारक सिद्ध होती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप अफर्मेशन सुबह उठें, प्रातःकाल जैसे ही आप उठते हैं आप आंख भी ना खोलें, बिस्तर से उठते ही जहाँ पर भी आप लेटे हैं वहीं पर आंख बंद करके बैठ जाएं और परमात्मा से जो है प्रार्थना करें, उसी को अपनी समस्त समस्याएं बताएं, वही आपको गाइड करेंगे। उस परमात्मा से कहें, हे डिवाइन की ऊर्जाएं जो कि सहस्त्र ऊर्जाएं, सूक्ष्म ऊर्जाएं, जो दैवी शक्तियाँ इस डिवाइन में ब्रह्म मुहूर्त में विचरण कर रही हैं, वही मेरी समस्त कारणों को जानकर मुझे गाइड करें, मुझे मार्गदर्शन करें कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तो मैं 100% कहती हूँ कि आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। आपको कहीं किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपको गाइड परमात्मा करता है, जैसे सपोज आपको कहा कि आपको किसी उपाय करना है तो उस उपाय के लिए आपको जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर आपके मन में ही आपके ही द्वारा कोई परिवर्तन होना है तो वह भी आप स्वयं से कर सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है ये आपको आपके सही मार्ग तक पहुंचाता है, और मेडिटेशन करने के लिए भी आपको सही मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। ये नहीं है कि आपने जो है आंखें बंद करी, आप घंटों घंटों बैठे, आप ये कहते हैं कि मैंने जो है बहुत ध्यान करता हूँ, मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आता। ये आप आधी घड़ी भी अगर आप सच्चे मन से उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन शारीरिक रोगों से बचने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको नियम से जितनी आपकी आयु है उतने मिनट अवश्य मेडिटेशन करना चाहिए। यदि आपने अपनी आयु के अनुसार उतने मिनट आपने रोज़ मेडिटेशन कर लिया तो मैं 100% गारंटी से कहती हूँ कि आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुँच जाएंगे जो आपके लिए उचित है। चाहे आपका हीलिंग का मार्ग है, चाहे आपका पूजा पाठ का मार्ग है, चाहे आपका व्रत उपवास का मार्ग है, या आपको कोई उपाय करवाना है, आपके साथ कोई घटना घट रही है, तो वो सब जो है आपको समझ आएगा और आप उसी के अनुसार अपना उपाय कराएं या हीलिंग कोर्स सीखें या कोई भी क्रिया आप करते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष भी है तो आपको स्वयं से आपकी बुद्धि में आएगा और आप अपने घर का वास्तु जो है स्वयं से ही ठीक करने लग जाएंगे। देखा है कि कभी हम जो है बेड को इस तरफ कर देते हैं, कभी उस तरफ कर देते हैं, तो ये कैसे होता है? हमारी बुद्धि में आता है। और वो बुद्धि में कौन डालता है? वही परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारे अंतर चेतना में बैठे हैं, वही हमारे बुद्धि में बैठकर हमारी बुद्धि को चलाते हैं और उन्हीं के अनुसार हम अपने घर में जो है परिवर्तन करते रहते हैं। तो ये सारा जो है कहाँ से आता है? सब परमात्मा से आता है। और जो हमारी अभी निशा जी का जो मेन प्रश्न था, जो हमारा पूजा पाठ करने से ऐसा होता है, तो इस पूजा पाठ जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आपको नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जानना आवश्यक है कि वो पूजा पाठ आपके लिए आवश्यक है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए कौन सा विकल्प है जो आप जीवन को सुखमय बनाए और अपने जीवन में समृद्धि, संपन्नता और शक्ति, तीनों चीज़ें यदि आपके जीवन में आती हैं तो उसके लिए आपको विकल्प स्वयं से ही खोजना पड़ेगा। और खोजने का मैंने एक उपाय बहुत ही अच्छा बताया, जो कि हमें प्रातः काल का समय, जब ब्रह्म मुहूर्त में समस्त शक्तियाँ, समस्त देवी देवता जो हमारे ब्रह्मांड में डिवाइन में विचरण करते हैं, आप उन तक संदेश भेजते हैं तो वह जरूर आपको गाइड करते हैं। तो बिल्कुल गुरुमा, जिस तरह से आपने बताया कि पूजा पाठ को किस तरह से करना चाहिए, गुरुमा जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 या 3 उपवास इसके रखे हैं गुरुवार के, तो क्या वो फिर इसका उद्यापन करके इसे समाप्त कर सकते हैं, इसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए,
जैसे आप सोमवार के व्रत रखते हैं, शुक्रवार के व्रत रखते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं, मंगलवार के व्रत रखते हैं, तो इन व्रतों का जो है उद्यापन हमें अवश्य करना चाहिए। यदि आपने करके छोड़ दिए और आपको लगता है कि आपके जीवन में उनके कारण रुकावटें आ रही हैं, तो आप फिर से जो है 2 या 3 या 5 उपवास रख के उसका उद्यापन अवश्य करें। हाँ, जैसे शिवरात्रि हुई या और कोई पर्व हुआ, उनके आप व्रत रखते हैं तो उनके उद्यापन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, अमावस्या का व्रत रखते हैं, तो ऐसे व्रतों के लिए हमें उद्यापन की आवश्यकता पड़ती है। जो पर्वों के हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, अहोई हो गया, या शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, इस तरह के जो व्रत होते हैं, इनमें हमें उद्यापन की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ती। तो हमें जानना आवश्यक है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में ही उनका मन जो है विचलित हो जाता है और छोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था में तो उन्हें फिर से वही व्रत दोबारा करने हैं और फिर उद्यापन करने के बाद ही उनका जो है समापन करना है। उसके बाद भगवान से क्षमा याचना आप मांगकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो आज का हमारा जो विषय था बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई लोग इस विषय में कई प्रश्न पूछ चुके हैं। लोगों का यही प्रश्न होता है कि हम उपवास तो रखते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी फल तो नहीं मिलता, लेकिन घर में किसी न किसी तरह की दुर्घटना जरूर हो जाती है। तो आज हमने इसी विषय पर बात की है। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं और भी जानकारी प्राप्त करना, तो जो नंबर्स फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके आप और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। किसी तरह का हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन दर्शकों फिर भी पूरा प्रयास यही रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक तमाम अध्यात्म की बातें हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी बेहद अच्छी बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।